हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 20th एपिसोड ऑफ हाय नी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कनक और मानवी है ये सो रहे थे अपने हॉस्टल रूम में और सुबह का टाइम होता है 7 बजे का। तो इनके जो रूम है उसके डोर पे नॉक होता है और 2-3 बार नॉक होता है। तो आवाज़ सुन के जो मानवी है उसकी आँख खुल जाती है। तो उठती है और सोचती है कि इस टाइम पे कौन आया होगा। वो टाइम देखती है कि 7 बजे है, इस टाइम पे इतने सुबह सुबह कौन आया होगा। तो वो उठती है और खोलती है गेट रूम का, और जैसे ही वो रूम का गेट खोलती है वो शॉक हो जाती है। वो डर जाती है, उसके जो हाथ पैर है वो कांपने लग जाते हैं। तो उसके सामने और कोई नहीं, मानवी की मम्मा खड़े थे। मानवी की मम्मा और मानवी की सबसे बड़ी बहन यानी अमल की मम्मा, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, मानसी। अब मानवी देखती है अपनी मम्मा की तरफ। उसकी मम्मा की जो आँखें ना थोड़ी नम हो गई थी क्योंकि 3 साल बाद देखे थे अपनी बेटी को, और इसलिए उनकी जो आँखें वो नम हो चुकी थी। तो वो आते हैं आगे मानवी को गले मिलने के लिए, आगे बढ़ते हैं, पर मानवी ना अपना हाथ आगे कर कर उन्हें रोक कर पीछे हो जाती खुद। तो उसके मम्मा ना मतलब वैसे ही खड़े रह जाते हैं, जैसे उनके हाथ ऊपर किए थे उन्होंने, वो वैसे ही खड़े रह जाते हैं। मतलब होता है कि आपके बच्चे ने आपको गले मिलाने से मना कर दिया है, पीछे हो गया है। सब कुछ रिकॉल होता है कि कैसे कैसे उन्होंने इतना दुख झेला, ठीक है, डिलीवरी के टाइम उसको पाला पोसा, सब कुछ किया। आज वो बच्चा आपसे गले मिलने से परहेज कर रहा है, नहीं मिल रहा है आपसे गले। तो उस टाइम पे वो इमोशन समझो, ठीक है। तो ये इमोशन थे मानवी के मम्मा के, वो रो रहे थे और उनके जो आंसू है वो बहने लगे थे कि उस इनकार कर दिया उसने गले मिलने से। अब मानवी बोलती है आगे अपनी मम्मा को, हाँ जी आप कौन, किससे मिलना है आपको। तो उसके मम्मा बोलते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो मानवी बोलती है, तो मानवी ना, आंखें तो मानवी की भी नम थी, ये नहीं कि उसको फील नहीं हो रहा, उसको भी, उसने भी अपनी माँ को 3 साल बाद देखा है, तो आंखें उसकी भी नम थी, ठीक है। बट वो ना दिखा नहीं रही थी, जैसे स्ट्रॉन्ग बन रही थी, वो दिखा नहीं रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मा देखे कि हाँ वो रो रही है, इमोशनल हो रही है। तो ना ऐसी दुखी स्माइल, जैसे हम रोना कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और दुख में स्माइल कर रहे हैं। जो ह्यूमन इमोशन है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हम रोते हैं, और जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब हंसते हैं। तो वो वाली स्माइल होती है ना, तो समझ लो कि वो इमोशन, वो पेन कितने बड़े लेवल पे है जब कोई दुख में हंस रहा है। तो अब जो मानवी है वो हंसते हुए बोलती है, माँ बड़ी जल्दी नहीं याद आ गया आपको कि आपकी कोई बेटी भी है। आई गेस 3 साल हो गए, 3 साल बाद आपको याद आ रहा है कि आपकी कोई बेटी भी है। तो मानवी के मम्मा बोलते हैं, मानवी मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर पहले शांति से मेरी बात सुन लो एक बार, फिर तुम्हें जो कहना है कह देना। बस शांति से एक बार मेरी बात सुन लो। अंदर चलते हैं, एक बार बैठ के मेरी बात सुन लो। तो मानवी ना एकदम से घबरा जाती है। अंदर कनक है, ठीक है, उसकी मम्मी को सब कुछ पता है उसके बारे में, उसके और कनक के बारे में सब कुछ पता है। और अंदर कनक बैठी है, मतलब सोई हुई है। अगर उसकी मम्मी ने कनक को देख लिया तो उसे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद हो सकता है कि वो कनक को कोई बुरा भला बोल दे या कुछ बोल दे, है ना। तो वो उस चीज़ से घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, प्लीज़।
चले जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मानवी की मम्मा ना अब थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, मानवी लगता है 3 सालों में ना तुम अपनी तमीज़ शर्म सब भूल गई हो। तुम्हें पता नहीं लगा तुम्हारे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं। तो मानवी बोलती है, अब घबराते हुए बोलती है वो, हाँ नहीं है मुझको तमीज़ कोई, मुझे नहीं है शर्म कोई। अब बस चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ बस, कोई नहीं आपका यहाँ, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तो अब मानवी की जो सिस्टर है ना, तो वो बोलती है, मानवी ये कैसे बात कर रही हो मम्मा से। तो मानवी बोलती है, ओह तो आप लेके आएंगे नहीं यहाँ, सच में बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने आपको अपना एड्रेस बता दिया। मैंने ट्रस्ट किया था आप पे कि आप नहीं बताओगे किसी को। तो मानवी की सिस्टर बोलते हैं, मानवी मम्मा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे इसलिए मैंने उन्हें एड्रेस बताया, और वैसे भी तुम्हारा कॉलेज तो अब ख़त्म होने वाला है ना, तो कहाँ जाओगी, वापस तो तुम्हें घर ही आना है 1-1.5 महीने में। तो पहले आ जाए बाद में आओ, बात तो एक ही है। तो मानवी बोलती है, नहीं आना था मैंने घर। और घर क्या होता है, क्या होता है घर? घर तो वो होता है ना जिसमें माँ हो, बहन हो, भाई हो, परिवार हो अपना, और सब लोग एक दूसरे को समझे, प्यार से रहें। पर मेरे लिए तो 5 साल पहले ही घर छूट गया था। 5 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता घर क्या होता है, मुझे नहीं पता घर की रोटी क्या होती है, मुझे नहीं पता माँ का प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता बाप का प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता। और ना मैं सही हूँ, बहुत बहुत ना बहुत टाइम बाद मेरी जो लाइफ है ना वो ट्रैक पर आई है। प्लीज़ अब इसको ख़राब मत करो। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है मेरी, खुश हूँ मैं, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सही हूँ मैं। और मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्लीज़ अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। 3 साल पहले भी किसी ने नहीं पूछा तो अब भी मत पूछो। जब मैं घर छोड़ के आई थी तो आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया था ना सारा मेरे साथ, तो अब क्या लेने आए हो यार। 3 साल क्या, इनफैक्ट आपने तो 5 साल पहले मुझे छोड़ दिया था। उस टाइम पे मैं आपके सामने गिड़गिड़ाई थी कि मुझे ले चलो, मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आपने तब क्या किया था, मुझे वहीं पर छोड़ दिया था। ईमानदारी से एक बात बताना, उन 2 सालों में एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई? एक बार नहीं हुआ कि मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है, कैसे रह रही होगी, क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी? कभी नहीं पूछा आपने, कभी नहीं याद आई आपको? तो मानवी की मम्मा बोलते हैं, मानवी मैंने तुम्हारे पल पल की खबर रखी थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी? मैं रोज़ तुम्हारे मामा को कॉल करती थी, तुम्हारे बारे में पूछती थी तुम कैसे हो कैसे नहीं, और मुझे पता तुम वहाँ पर कैसे रहती थी, बताया उन्होंने मुझे। एकदम मस्ती से अपनी ज़िंदगी जीती थी तुम, कोई परेशानी नहीं थी तुम्हें, आराम से खाती थी, पीती थी, पढ़ती थी अपना। तो मानवी ना थोड़ा हंसती है और ना ताली बजाती है और बोलती है, वाह क्या बात है ना, आप कसाई से बोल रहे हो कि बकरी का ध्यान रखना। तो मानवी की मम्मा बोलते हैं, क्या मतलब? तो मानवी बोलती है, मतलब ये है कि आप तो मुझे छोड़ के चले गए चंडीगढ़, पर बस एक बार बिना बताए घर पर आ जाते ना। घर क्या, मेरे लिए तो वो घर भी नहीं था। बस एक बार बिना बताए, किसी को बिना बताए चंडीगढ़ आ जाते ना, मेरी हालत देख लेते, तब आपको पता लगना था मैं कितना खाती हूँ, कितना पीती हूँ और कितना पढ़ती हूँ, और कौन कैसा है, मैं क्यों कसाई बोल रही हूँ। तो उसकी मम्मा ना शांत, मतलब ना होता ना जैसे
एकदम चुप कर जाना कि अब उसको बोलने दो जो बोल रही है, प्रोसेस करने दो, भी उसने जो बोला उसको प्रोसेस करने दो। तो उसकी मम्मा वो चीज़ कर रहे थे, मतलब शांत हो गए थे उसकी मम्मा। अरे आपको इतना, तो मानवी अपनी मम्मा की तरफ देखती है और बोलती है, अरे अरे इतना दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। आपको कभी अजीब नहीं लगा कि जब भी आप कॉल करते थे और जब भी आप कहते थे कि मेरी बात करा दो मानवी से, तो मामा या मामी कोई ना कोई बहाना लगाकर आपसे बात नहीं कराते थे मेरी? और जब भी आप मिलने आते थे तो मैं हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई रहता था, कभी मैं अकेली नहीं मिली हूँ आपसे? कभी अजीब नहीं लगा? और जब जब मामी आपसे झूठी झूठी शिकायतें लगाती थी, आप उल्टा मुझे डांट कर चले जाते थे और उनसे क्या कह कर जाते थे कि ये तो आपकी बेटी है, पूरा हक है आपका, आप डांट सकते हो, मार सकते हो अगर कोई गलती करती है तो। और आपकी इसी शय की वजह से ना, जब आप जाते थे या वैसे भी जब तक पूरा काम नहीं ना होता था घर का, मुझे खाना नहीं मिलता था, खाना नहीं देते थे वो पूरा पूरा दिन। अगर कोई गलती हो जाए तो मार अलग से पड़ती थी। पर आपको क्या, आपके लिए तो आपकी बेटी बड़े शान से जी रही है वहाँ पर। तो मानवी की मम्मा बोलते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं कभी, और तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद देखा है तुम्हें, इतना अच्छा कमरा था तुम्हारा, इतना अच्छा खाती थी तुम, मेरे सामने वो तुमसे प्यार करते थे। तो मानवी बोलती है, यही तो बात है ना, आपके सामने प्यार करते थे, और वो कमरा मेरा नहीं था, वो कमरा दीदी का था, जो आपके आने पर मुझे दे दिया जाता था। ऐसा दिखाया जाता था कि मेरा कमरा वहाँ पर है, मैं बहुत खुश रह रही हूँ, सब खा रही हूँ पी रही हूँ, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मैं नीचे गद्दा बिछा कर सोती थी, मुझे बेड भी नहीं मिलता था, बेड पे उनके बच्चे सोते थे। 2 रोटी से ज़्यादा रोटी मांग लो तो मम्मी घूर देती थी कि तीसरी रोटी नहीं मिलेगी। खैर, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपके लिए तो मैं बस एक बोझ थी, जिसको आपने 5 साल पहले चंडीगढ़ में उतार दिया, और जब मैं वापस आई तो आपने हमेशा के लिए मुझे अपने आप से अलग करने की प्लानिंग बना ली। मैं कितना गिड़गिड़ाई थी आपके सामने, कितना रोई थी, कितना बोला था कि मत कराओ मेरी शादी, मुझे नहीं करनी है शादी। आखिर में, और आपको पता था मैं क्यों नहीं करनी मैंने शादी, मैंने बताया था आपको, पर नहीं, आपको तो अपनी इज्जत की पड़ी है, समाज की पड़ी है। तो जाओ उसे समाज से ही मांगो अपनी बेटी, यहाँ तो आपको अपनी बेटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं 3 साल पहले ही सब कुछ छोड़ के आ चुकी हूँ। शायद आप भूल गए हो, पर ये आप ही की वर्डिंग थी कि तेरे जैसी लड़की होने से अच्छा है कि तू मेरी कोख में ही मर जाती, पैदा ही ना होती। तो आप ही ने ये बोला था। और जब मैं जा रही थी ना, तो वो आप ही थे जिसने बोला था कि आज से तू हमारे लिए मर गई है। तो आप किसके लिए आए हो, आपकी बेटी तो मर चुकी है, मर गई है वो आपकी बेटी, जिंदा नहीं है अब। जाओ यहाँ से, अब नहीं मिलेगी आपको कोई बेटी अपनी, मर गई है वो। तो मानवी जैसी ये बोलती है ना, तो उसकी मम्मा को ना गुस्सा चढ़ जाता है। उस पहले चाहे उन्होंने गुस्से में जो कुछ भी बोला, पर उनके सामने उनका बच्चा बोल रहा है कि आपका बच्चा आपके लिए मर गया है, तो उस माँ का कलेजा कैसे फट रहा होगा। तो इतने गुस्से में, वो गुस्से में आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो गुस्से में अपना हाथ उठाती हैं और ना बहुत ज़ोर से चाटा मारती हैं मानवी को। और वो चाटा इतनी तेज लगा था ना, जो उनकी चारों उंगलियां थी ना, 5वां तो अंगूठा होता है, चारों उंगलियां छप गई थी मानवी के फेस पे। और जैसे मानवी सीधी खड़ी थी ना, वो
इतनी तेज चांटा लगा था कि वो वहाँ से हिल गई थी, मतलब उसे अपने आप को संभालना पड़ा था, वो गिरने लगी थी, इतनी तेज चांटा लगा था। तो जैसे ही चांटा लगता है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो अपने आप को संभालने के लिए जो गेट था ना उसे पकड़ लेती है। तो मतलब मानवी ने गेट बंद कर दिया था, बंद नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बंद नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही किया था। तो जब चांटा लगता है ना तो वो गेट है ना वो एकदम से खुल जाता है। तो उस शोर, अब पहले तो आवाज़ थोड़ी थोड़ी जा रही थी अंदर, अब पूरी आवाज़ जा रही थी अंदर। मानवी के मम्मा बोलते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो, ये तुम्हें पता भी लग रहा है तुम बोल क्या रही हो? अरे पैदा किया मैंने तुम्हें, मेरे शरीर का अंग हो तुम, ऐसे कैसे कह सकते हो अपने बारे में? उस टाइम मैंने जो भी बोला गुस्से में बोला, दिल से मैंने कुछ नहीं बोला था, मेरा मतलब कोई नहीं था वैसा बोलने का, गुस्से में थी उस टाइम में। और तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे तुम्हारे साथ जो भी हुआ? एक बार बोलती तो सही, अगर बोलती तो मैं तुम्हें वहां क्यों रहने देती, बताती तो मैं क्यों रहने देती तुम्हें वहां, बोलती तो सही एक बार। तो अब ना मानवी ने अपना जो हाथ है वो अपने गाल पर रखा हुआ था और वो मतलब नीचे को झुकी हुई थी क्योंकि थप्पड़ पड़ा था। तो वो ना सीधी होकर बोलती है अपनी मम्मा को, हंसती है, वो हंसते हुए बोलती है क्या बताती और कब बताती और क्यों ही बताती, कौन ही सुनता मेरी बात? जब जब मैंने कोशिश की है ना आपको बताने की, तब तब आपने मेरी बात इग्नोर की है। एक बार नहीं हजारों बार कोशिश की है मैंने आपको बताने की, इशारों में, गिड़गिड़ाई में कि मुझे ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर आपको तो मैं नालायक लगती थी, आपको मैं बिगड़ी हुई लगती थी, आपको मैं तो एहसान फरामोश लगती थी कि मामा मामी मुझ पे एहसान कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो मैं बिगड़ गई हूँ, मुझे अकल नहीं है। क्या बताती मैं? जब जब बताया तब तब आपने माना मेरी बात? नहीं मानी ना, नहीं विश्वास किया ना मुझ पे। मैंने कितनी बार बोला कि मामी सही व्यवहार नहीं करती है मेरे साथ, मुझे डर लगता है मामी से, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर, कितनी बार बोला था मैंने, माना आपने? और मेरे बोलने पे आपको तकलीफ हो रही है, जब आपने ये बातें बोली थी, आपने मेरे मानने की बात की थी, तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी, तब आप गुस्से में थी। और अब आपकी ममता जाग गई है। और ना आपने मुझे निकाला था घर से, आपकी वजह से निकली थी मैं घर से, क्यों रहती वहां पर मैं? तो मानवी के मम्मा बोलते हैं, हमने नहीं निकाला था तुम्हें, तुम खुद निकली थी घर से, हमने नहीं कहा था कि निकल जाओ घर से, हमने तुम्हें ऑप्शन दिए थे, हमने तुम्हें चॉइस दी थी, चूज तुम्हें करना था, तुम छोड़ के गई थी, तुमने चुना था छोड़ के जाना। तो मानवी बोलती है, ऑप्शन क्या दिए थे आपने मुझे? या तो शादी कर लो या तो घर छोड़ के चले जाओ, ये ऑप्शन थे, ये ऑप्शन थे मेरे पास। और आपको भी पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती थी और मैं क्यों घर छोड़ के गई। मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्या चुनती मैं शादी करके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी और ना ही अपनी करना चाहती थी। अब जो मानवी की मम्मा है वो बोलते हैं, मानवी जो हुआ सो हुआ, तुमने अपनी मन मर्जी करनी थी, तुमने कर ली, तुमने बाहर रहना था, रह लिया, तुमने देख लिया बाहर कैसा होता है माहौल, बाहर की ज़िंदगी कैसी है, अकेले रहना कैसा होता है, बहुत हो गया। अब ज़िंदगी ना बहुत लंबी पड़ी है, अकेले रहकर कटने वाली नहीं है। अभी तो जवान हो, अभी तुम संभाल लोगी, पर जब बुढ़ापा आएगा ना तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए गुस्सा थूको, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और चलो हमारे साथ, सामान पैक करो अपना और चलो।
तो मानवी बोलती है आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो ना मानवी की मम्मा ना एक बार और हाथ उठाते हैं मानवी को मारने के लिए, पर मारते नहीं है, आधे में रुक जाते हैं। तो मानवी बोलती है मार लो, जितना मारना मार लो, यहाँ पर मारा है ना। मानवी अब दूसरा गाल आगे करती है और बोलती है यहाँ पर भी मार लो, जहाँ मारना मार लो, जितना मारना मार लो, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं वहां पर, दम घुटता है मेरा वहां पर। इससे अच्छा मुझे एक बार में ना जहर दे के मार दो, पर मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। तो मानवी की मम्मी को चढ़ जाता है गुस्सा। तो वो क्या करते हैं ना, मानवी का जो हाथ है उसे पकड़ लेते हैं बाजू ऊपर से, तो शोल्डर के नीचे जो बाजू है वहां से पकड़ लेते हैं और ना गुस्से में बोलते हैं मानवी तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं बोल के रही हूं, चुपचाप ना अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। दूसरी बार नहीं मैं बोलूंगी, अब बहुत हो गया तुम्हारा। तो उसकी मम्मा ना मतलब जबरदस्ती उसे लेके जाने लगते हैं। अब इतना शोर हो रहा था, ठीक है, जो कनक की आंख है वो खुल गई थी, उसको सुनाई दे रहा था शोर, मानवी की आवाज़ सुन रही थी और 2-3 आवाज़ें और सुन रही थी। तो अंदर से ना जो कनक है वो थोड़ा बाहर आती है, पूरा नहीं बाहर आती, थोड़ा ही बाहर आती है। रूम में नहीं, मतलब रूम के बाहर नहीं आती, वो गेट खुला हुआ था, बस अपने बेड से उतर के 5-6 कदम चलती है। तो वो आवाज़ लगाती है मानवी को, बोलती है मानवी कहाँ हो तुम, कौन है बाहर। तो जैसे मानवी ये बात सुनती है, ओ भाई, उतना वो तब नहीं डरी थी जब उसकी मम्मा ने उसे मारा था और पकड़ा हुआ था, जितना वो अब डर गई थी। क्योंकि कनक की वजह से तो अपनी मम्मा से इतनी रूड बात कर रही थी वो। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप मानवी को गलत मत समझना, वो बदतमीज़ी करना नहीं चाहती, ठीक है, ना बदतमीज़ी करना चाहती ना रूड होना चाहती है। वो जानबूझकर बोल रही थी ताकि उसकी मम्मा गुस्सा कर कर बाहर से बाहर ही चले जाए, वो कनक को ना देखे, इसलिए वो रूड बोल रही थी। और वो घबराई हुई थी, ठीक है, जब बंदा घबराया होता है ना उसको नहीं पता लगता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। आप भी घबराते हो, आप कोई ना कोई एक्सक्यूज़ या कुछ ना कुछ बोलते हो, तो वैसे ही मानवी का था, उसमें उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी कि बस किसी तरीके उसकी मम्मी बाहर से ही चले जाएं, कनक को ना देखें। तो जैसी मानवी को आवाज़ आती है कनक की, मानवी घबरा जाती है, बिल्कुल कांपने लग जाती है वो कि अब तो गए, अब तो ख़त्म। अगर उसकी मम्मी ने कनक को देखा तो पता नहीं क्या होगा। तो उसकी मम्मी भी सुनते हैं कनक की आवाज़, उनको तो फेमिलियर लगती है आवाज़, 5 साल पहले ही आवाज़ सुनी थी उन्होंने, फेमिलियर लगती है, पर उनको पता नहीं लगता भी कौन है अंदर, ठीक है, थोड़ी जानी पहचानी जरूर लगती है उन्हें। तो फिर से आवाज़ आती है कनक की, मानवी तुम बाहर हो। अब गेट तो खुला हुआ था, पर कनक दिख नहीं रही थी, गेट खुला हुआ था, मतलब थोड़ा अंदर जाओगे तो दिखेगी कनक। तो उसकी मम्मा क्या करते हैं, अंदर जाने लगते हैं कि देखने के लिए कि कौन है। तो जो मानवी है ना उससे पता लग जाता है, उसके मम्मा सामने खड़े थे, कि वो अंदर जाने लगे हैं। तो मानवी एकदम से ना उनका रास्ता जो ब्लॉक कर देती है और बोलती है मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तो मानवी की मम्मा ना देख लेते हैं मानवी के फेस पे घबराहट को, और वो कहते हैं मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी, आज तुम मेरे साथ जाओगी। और वो ना ज़बरदस्ती जो रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं ना, वो देखते हैं सामने कनक को। उन्हें तो पता था भी कनक कैसी है, क्योंकि उन्होंने फ़ोटो में देखा था कनक को, उनके घर पे आई थी कनक बहुत बार, मतलब उनको मानवी कनक के बारे में सब कुछ पता था। अब ये नहीं पता था उनको कि जो कनक है वो अभी भी मिलती है, मतलब 3 साल पहले उनको मिल गई है,
मानवी को मिल गया, ये दोनों इकट्ठे रहते मतलब दोबारा से इनका जो रिलेशनशिप है वो चलने लग गया। ये सब नहीं पता था उनको, बस इतना पता था कि हाँ कनक है, एक लड़की है कनक जो उसकी फ्रेंड थी जिससे वो प्यार करती है। तो जैसे उसकी मम्मी कनक को देखती है, आज का एपिसोड यहीं तक, वो हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कल ही पता लगेगा कि क्या हुआ था, क्या रिएक्शन होता है उनका।